गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आप लोगों को आज हम अद्भुत रस और शांत रस के बारे में पढ़ाएंगे। आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि रसों की संख्या 9 है। कहीं भी अगर पूछा जाए इसकी संख्या के बारे में तो 9 ही बताते हैं, लेकिन अध्ययन हम करेंगे 11 रसों का। तो अभी हम 8 और 9 नंबर के रस आपको आज पढ़ाएंगे। इसके बाद 2 रस जो बचेंगे वात्सल्य और भक्ति रस, इसके आगे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम अद्भुत रस और शांत रस के बारे में अध्ययन करते हैं, समझते हैं इनको हम कैसे पहचानते हैं, इसके उदाहरणों को हम कैसे पहचानते हैं। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय या आश्चर्य भी कह सकते हैं। आश्चर्य, इसके जो भाव होते हैं शरीर में वो कैसे दिखते हैं, जैसे मान लीजिए मन के अंदर जैसे रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, और आंखें फाड़ना, ये इसके हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं इस प्रकार के। जैसे कोई, अब इसकी परिभाषा ये है, हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब हम किसी विचित्र दृश्य को देख करके किसी के मन में विस्मय नामक या आश्चर्यजनक कोई भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, तो वहां पर जो है अद्भुत रस होता है। किसी विचित्र दृश्य को देख करके या आश्चर्यजनक वस्तु को देख करके जब हमारे मन में या हमारे अंदर आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। इसमें जैसे कोई चीज हम अचानक देखते हैं, कोई आश्चर्य वाला, आंखें फाड़ के देखने लगते हैं, या कोई रोमांच वाला है, या कोई गदगद हो जाते हैं। तो इस प्रकार के इसके अंदर जो है मन में भाव उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण है, जैसे हमने इसमें यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, प्रत्येक रस के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ उदाहरण समझाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर लिखे हैं, और आप लोग इनको देखिए और समझिएगा। जैसे पहले उदाहरण इसमें लिखा हुआ है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर यशोदा माँ, शिशु यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। तो भगवान कृष्ण के मुख में पूरे विश्व, इस संसार की छवि को उनके मुख में देख करके वो अचानक आश्चर्य हो जाती हैं, और वो क्षण भर के लिए अचेतन हो जाती हैं, अर्थात मूर्छित हो जाती हैं। ऐसा क्यों मूर्छित हो जाती है उनको? क्योंकि वो एक बच्चा है, और उस बच्चे को मुख में, ये कब की बात है, जब भगवान कृष्ण मिट्टी खाए हुए होते हैं, उनकी माँ यशोदा माँ आती है और पूछती है उनसे कि क्या खाए हो, दिखाओ क्या खाओ। तो जैसे हम मुंह खोलते हैं तो पूरे विश्व अर्थात पूरा संसार उनके मुख के अंदर दिखाई देता है। तो माँ ऐसा उनके मुख में देख करके अचेतन हो जाती है, अर्थात उस आश्चर्य रूपी दृश्य को देख करके अचेतन हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मत ब्रह्म मोर ज्ञान विशेखा। इसमें भी माता कौशल्या एक स्थान पर, एक जगह पर जो है 2 बालकों को देख करके, एक जैसे 2 बालकों को देख करके राम को उस बालक को 2 जगह देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो ऐसा दृश्य होगा, इसके ऐसे उदाहरण होंगे जिनको पढ़ने से जब हम समझेंगे कि यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक हमको समझ में आ रहा है, तो
अद्भुत रस होगा वहां पर। और अगला उदाहरण है इसका, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी आश्चर्य वाली बात है। नदियां आगे बहुत बड़ी थी और राणा इस पार सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार उतरे, और जैसे इस पार सोच रहे थे इधर देखे पीछे तरफ, अब मुड़ करके देखा तो तब तक में चेतक उसका जो घोड़ा था नदी के उस पार हो गए। तो ये भी आश्चर्य वाली बात होती है। तो इस प्रकार से आश्चर्यजनक वस्तु को देख करके या कोई दृश्य को देख करके या कोई जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको हमारे मन में आश्चर्य रूपी भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर जो है अद्भुत रस होता है। तो ऐसे हम अद्भुत रस के उदाहरण को पहचानते हैं। फिर है शांत रस। शांत, इसके नाम से ही जाना जा सकता है शांत। शांत रस में दुख द्वेष नहीं होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में तो 8 रस ही माने हैं, ये क्योंकि ये शांत रस था, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन हम लोगों साहित्य में, काव्य शास्त्र में 9 रस माने गए हैं और शांत रस को भी हम पढ़ते हैं। इसको इसलिए कहा गया है, इसका जो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। इसको हम शांतोपि नवमो रस है। शांत रस को नवा रस कहते हैं। तो इसके उदाहरण कैसे होंगे और इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा ये है, हम इसको ऐसे पहचानते हैं कि जहां पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति और सांसारिक मोह माया से वैराग्य धारण कर लेता है, वहां पर शांत रस होता है। ईश्वर के प्राप्त के लिए जब वो वैराग्य धारण करता है या इस सांसारिक मोह माया को जब वो त्याग देता है, समाज को त्याग देता है, उसके मन में जब वैराग्य नामक भाव उत्पन्न होता है, वहां पर शांत रस होता है। इसमें दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं है, दुख का कोई महत्व ही नहीं है, द्वेष भी नहीं होता है। शांत रस, किसी से कोई मतलब नहीं संसारिक मोह माया से। जैसे इसके उदाहरण है, मन पछतई है अवसर बीते। फिर अगला उदाहरण है, मन रेतन कागज का पुतला। यहां पर सामाजिक क्रियाकलापों से कोई मतलब नहीं है। इसके ऐसे उदाहरण होंगे जहां पर कोई सामाजिक क्रियाकलाप और ऐसे कुछ न दिखाई देगा कि समाज से वो जुड़ा हुआ है, तो वहां पर जो है शांत रस होता है। जैसे एक उदाहरण और है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। तो यहां पर भी शांत रस है। तो शांत रस में आप लोगों को ऐसे उदाहरण होंगे जिसमें ईश्वर से भक्ति से संबंधित कुछ उदाहरण होंगे और संसारिकता से दूर होगा और इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उसमें उदाहरण होंगे। तो ये आप लोग समझ गए। इनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझना है, लिखना है। जो ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके आगे जो वात्सल्य और भक्ति रस है, तो अगले वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा। ये जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा तो रस समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर अगला कोई चैप्टर हम
हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।